नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 और वीडियो नंबर 2 में देखेंगे कि गाला क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वीडियो नंबर 1 में हम देखिए अगर देखा जाए तो ये पार्ट जो हमारा है वीडियो नंबर 1 का था, लेकिन किसी कारणवश हमारा वीडियो था जो कट गया, जिसके कारण हम इसको पार्ट 2 में लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। वीडियो नंबर 1 का हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, हम इस प्रकार से आपको डायग्राम उस दिन बनाए थे, इस प्रकार से। और इसमें जो हमारा था, इसमें हमारा इस प्रकार से हमारा देखिए इसमें खनिज था, जिसको हम लोग अपने समझने के लिए इस टोटल को हम लोग पीता मानते हैं, इसको पीता मानते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमारा किताब का टॉपिक है, यानी कि जो हमारे सिलेबस में है, वो खनिज है, यानी कि इसको खनिज मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है, इसको हम लोग मानेंगे पुत्र। और देखिए यहाँ पर ये सारे पुत्र हैं, जिसको अपने किताब के अनुसार हम लोग कहेंगे अयस्क, जिसे हम लोग ओर कहते हैं, और खनिज को हम लोग मिनरल कहते हैं। देखिएगा बोर्ड पर, आप लोग इसको देख कर बताइएगा। आप लोगों को हम बताएं यहाँ पर कि खनिज जो होता है, इस खनिज हम लोग उसे कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से जिसे खोद कर निकाला जाता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, खनिज को तो हम बता दिए, लेकिन यहाँ पर ये पिता और पुत्र लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये सभी पिता है, क्या सभी पिता के पास पुत्र होता है? आप लोग देखिएगा गांव में या शहर में, आप लोगों का जहां भी घर होगा वहां पे देखिएगा कि अगर 100 पिता हैं, तो 100 पिता में कुछ ऐसे पिता होते हैं जिनके पास पुत्र नहीं होता है, केवल पुत्री होती है। देखिए, हम इस शब्द का प्रयोग केवल समझने के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सभी पिता का पुत्र नहीं होता है, लेकिन सभी पुत्र के पास पिता जरूर होता है। अगर कोई पुत्र है तो उसका कहीं ना कहीं पिता जरूर है। तो इसका मतलब देखिए हुआ कि आपका कि पिता जो हमारे हैं, अधिकतम पिता के पास पुत्र होता है। वैसे ही देखिए, खनिज का अधिकतम जो भाग होता है हमारा अयस्क होता है, और अयस्क को हम लोग आसानी से और कम खर्च में प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अयस्क। तो देखिएगा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, यानी बिहार बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आता है, लेकिन लड़का लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिएगा, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग किए हैं, इस तरीका का प्रयोग किए हैं कि आप लोग इसे भूले ना। तो इसलिए आप लोग गौर से इस पर ध्यान देंगे कि यह तरीका है क्या। देखिएगा यहाँ पे सभी पिता के पास पुत्र नहीं होता है, लेकिन सभी पुत्र के पास पिता जरूर होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे सभी खनिज यहाँ अयस्क होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग सुनिएगा कि सभी जो खनिज हमारा होता है वो अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी जो हमारा अयस्क होते हैं वह खनिज जरूर होते हैं। जैसे सभी पिता जो होते हैं, सभी पिता के पास पुत्र नहीं होता, लेकिन सभी पुत्र के पास पिता जरूर होता है। वैसे ही देखिए ये होगा कि सभी जो खनिज होते हैं वह अयस्क नहीं होंगे, लेकिन सभी जो अयस्क होते हैं वह खनिज होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको हम अगले दिन भी बता चुके थे कि यह हमारा क्या होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिएगा यहाँ पे आप लोग कि कह रहा है यहाँ पर अयस्क। देखिए अयस्क, यहाँ पर अयस्क है, तो इस अयस्क के साथ कुछ हमारा अशुद्धि होता है, यानी कि खराब पदार्थ भी इसके साथ अयस्क के साथ मिला होता है, यानी हम जिसे अशुद्धि कहते हैं। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है
उसे हम लोग कहते हैं गैंग, या उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोग अगर परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसा मैं अगले वीडियो में लिखवाए हैं इसको, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग कहते हैं गैंग कहते हैं, या उसको मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, इसी अयस्क में कुछ ऐसा अशुद्धि होता है जो गलता नहीं है, और वह गलता नहीं है जिसके कारण उस अशुद्धि को हम लोग अगलनीय अशुद्धि कहते हैं। इसको हम लोग अगलनीय अशुद्धि कहते हैं, और वह जो अगलनीय अशुद्धि होता है इस अयस्क के साथ चिपका होता है। तो देखिए, अयस्क के साथ अगर चिपका है और उस अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो वह हमारा अगलनीय जो अशुद्धि है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग बाहर से उस अयस्क के साथ मिलाते हैं, जिसे हम लोग गालक कहते हैं। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक था वह था गालक, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि अयस्क में जो हमारा अगलनीय अशुद्धि उपस्थित होता है उसे हटाने के लिए अयस्क के साथ हम जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसे हम लोग गालक कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो गालक का प्रयोग लड़कियां रोज करती है सब, और वह लड़का गालक का रोज प्रयोग करता है जो रोटी बनाता है। आप लोग रोटी को जानते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लोग आटा को सानते हैं तो सानने का क्रम में होता क्या है कि आपके हाथों में यह आटा जो होता है कुछ इसमें अशुद्धि के रूप में हाथ का कोना कोना जो होता है या इस उंगली में चारों तरफ अशुद्धि लगा रहता है। हम लोग इसे मान रहे हैं कि वो अशुद्धि है, क्योंकि हमको इस चीज को समझाना है कि गालक क्या है। तो यह जो हाथ में हमारा आटा लगा हुआ होता है, इसे हटाने के लिए जो रोटी बनाते हैं उनको पता होगा कि हम लोग सूखे आटा का प्रयोग करते हैं, और उस सूखे आटा को अपने हाथ में रखकर ऐसे ऐसे करके वो जो हमारा हाथ में जो आटा चिपका होता है उसको ऐसे ऐसे करके नीचे हम लोग झाड़ देते हैं, और जो बाहर से वह पदार्थ मिला रहे हैं सूखे आटा, वो हमारा गालक होता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि जो हम लोग के हाथ में आटा चिपका होता है उसको हटाने के लिए एक बाहर से हम लोग पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है सूखा आटा, और उसे हम लोग कहते हैं गालक। आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी है, तो हम लोग देखिए लिखेंगे कि गालक क्या होता है। तो हम इसे मिटा रहे हैं। देखिएगा कि गालक क्या होता है। तो देखिएगा, लिखेंगे यहां पर हम गालक, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लक्स। अभी हम आपको बताए हैं कि अयस्क में उपस्थित कुछ अगलनीय अशुद्धि होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, हटाने के लिए हम लोग अयस्क के साथ बाहर से कुछ पदार्थ को उसमें मिलाते हैं, जिसे हम लोग गालक कहते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर हम कि अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को हटाने के लिए अयस्क के साथ बाहर से
मिलाए गए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रासायनिक पदार्थ या पदार्थ भी लिख सकते हैं कि मिलाए गए, बाहर से मिलाए गए मिलाए गए पदार्थ को गालक कहते हैं। देखिए बाहर से जो मिलाया गया पदार्थ होता है हम लोग उसे गालक कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गालक। देखिएगा गालक अभी हम आपको समझा चुके हैं कि गालक क्या होता है, आप लोग गालक को समझ रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो देखिएगा, अगर मान लीजिए CaO है और SiO2 है, इसको अगर जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CaSiO3 बनता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि CaSiO3 बनता है, CaSiO3 बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि जो हमारा CaO होता है यह अशुद्धि होता है, और यह जो हमारा SiO2 होता है यह हमारा गालक होता है। और इससे जो हमारा गर्म करके जो हमारा बनता है यह हमारा धातु मल होता है। देखिए अगर हमें किसी धातु और हमारे किसी अयस्क है हमारे पास, और उसमें देखिए अयस्क में अगलनीय अशुद्धि के रूप में CaO मिला हुआ है, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। उसे निकालने के लिए हम लोग एक गालक का प्रयोग SiO2 का करते हैं। जो SiO2 जो गालक होता है उस अयस्क में डालने पर जो अशुद्धि होता है अशुद्धि को अपने में चिपका लेता है और शुद्ध अयस्क को छोड़ देता है। तो हम लोग जो अशुद्धि और गालक जो होता है उस गालक को ऐसे पकड़ कर हम लोग खींच कर बाहर कर देते हैं, और जो हमारा शुद्ध अयस्क जो होता है उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गालक जो हमारा होता है वह दो प्रकार के होता है। आप लोगों को लगता होगा कि सर आप धातु मल के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो देखिए धातु मल हमारा एक टॉपिक है, हम उसको संपूर्ण रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि धातु मल होता क्या है। तो देखिए गालक जो आपका होता है वह गालक आपका दो प्रकार के होता है, जिसमें आपका पहला जो होता है वह आपका होता है अम्लीय गालक, और दूसरा जो आपका होता है वह आपका होता है क्षारीय गालक। आप लोग सभी को समझ में आ रहा है? अगर देखिए आप लोगों को अगर इसमें कहीं दिक्कत होता होगा तो आप लोग अपने हाथ को खड़ा रखेंगे, जिसके वजह से हम समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पे कठिनाई है। तो आप लोग केवल अपने हाथ को खड़ा रखिएगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ इस विद्यार्थी को कहीं समस्या है तो हम आपसे आकर पूछ लेंगे। तो आप लोग देखिएगा गालक जो हमारा होता है वह दो प्रकार के होता है। यहां पर देखिए लिख रहे हैं कि गालक दो प्रकार का होता है। देखिए एक नंबर जो हमारा होता है, एक नंबर जो होता है वह होता है अम्लीय गालक। दूसरा नंबर जो आपका होता है वह आपका होता है क्षारीय गालक। दूसरा नंबर जो आपका होता है क्षारीय गालक। देखिए अम्लीय गालक क्या होता है? देखिए हम लोग अम्लीय गालक उसे कहते हैं जो क्षारीय अशुद्धि को दूर कर देता है, उसे हम लोग अम्लीय गालक कहते हैं। देखिए अम्लीय गालक का मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि जो क्षारीय अशुद्धि को दूर कर देता है उसे अम्लीय गालक कहेंगे, और क्षारीय गालक हम लोग उसे कहते हैं जो अम्लीय अशुद्धि को दूर कर देता है, उसे हम लोग क्षारीय गालक कहते हैं। तो लिखेंगे एक नंबर में यहां पर कि अम्लीय गालक। अम्लीय गालक लिखकर डैश लगाएंगे और लिखेंगे यहां पर अम्लीय गालक। आप लोग लिखकर डैश लगाएंगे, लिखिएगा वैसा गालक जो क्षारीय
वैसा गालक जो क्षारीय अशुद्धि को दूर करने की कार्य करता है, उसे अम्लीय गालक कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोगों से मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कहीं समस्या हो तो बिल्कुल अपने हाथ को खड़ा रखेंगे, जिससे हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को कहीं समस्या है। देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में अगर CaO प्लस SiO2 को ले रहे हैं तो देखिएगा CaO जो हमारा होता है, या इसको हटाकर हम अगर इसको ले रहे हैं यहाँ पे FeO और उसके बाद SiO2 को ले रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा हमारा जो Fe होता है यह हमारा क्षारीय अशुद्धि होता है, और जो हमारा SiO2 होता है यह हमारा गालक होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग कि यह हमारा अम्लीय गालक होता है, अम्लीय गालक। और जब इसको गर्म हम लोग करते हैं किसी भट्टी में रखकर, तो यह जो होता है क्या कि दोनों का करता है आपस में मिलकर हमारा बनाता है FeSiO3, जिसे हम लोग कहते हैं धातुमल। दूसरा नंबर आप लोग लिखिएगा क्षारीय गालक, और क्षारीय गालक लिखकर हम लोग डैश लगाएंगे यहाँ पर क्षारीय गालक, क्षारीय गालक लिखकर यहाँ पे क्षारीय गालक लिखकर डैश लगाएंगे। लिखिएगा वैसा गालक जो अम्लीय अशुद्धि को दूर करने की कार्य करता है, उसे क्षारीय गालक कहते हैं, उसे क्षारीय गालक कहते हैं। तो देखिएगा आप लोग सब कोई यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो लिखिएगा CaO प्लस लिख लेंगे यहाँ पर SiO2। देखिए CaO जो हमारा होता है यहाँ पर, देखिए जो CaO जो हमारा है क्षारीय गालक है, क्षारीय हमारा यहाँ पे गालक है, और SiO2 जो हमारा है यह हमारा अम्लीय अशुद्धि है, यह हमारा अम्लीय अशुद्धि है। और देखिए इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है यहाँ पर CaSiO3, जिसे हम लोग कहते हैं धातुमल। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए इतना को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो देखिए मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह जो हमारा है धातुमल है, धातुमल जिसे हम लोग कहते हैं स्लैग। तो ये अगला जो हमारा टॉपिक है धातुमल। देखिए धातुमल को हम लोग पहले देखेंगे होता क्या है। आप लोग सबको ध्यान से देखिएगा कि धातुमल क्या होता है। देखिए धातुमल हमारा होता क्या है।
देखिए अयस्क में अभी हम बताए हैं कि कुछ उसमें अगर अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग गालक का प्रयोग करते हैं। तो गालक और जब अशुद्धि आपस में मिलता है तो एक द्रवणशील पदार्थ बनाता है और उसी हम लोग द्रवणशील पदार्थ को गालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे फेस पर कुछ अशुद्धि होता है जो पानी से धोने से यानी हटता नहीं है, तो उसको हटाने के लिए हम बाहर से किसी फेस वॉश या किसी भी चीज का प्रयोग करके क्या करते हैं कि उसको हटाते हैं। यानी कि जैसे ही फेस वॉश या किसी भी चीज का जब प्रयोग करते हैं उसको हटाने के लिए, तो वहां पे एक द्रवणशील पदार्थ बनता है, यानी कि द्रव टाइप का एक पदार्थ बनता है जिसे हम लोग कहते हैं धातुमल। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम अभी आपको समझा दे रहे हैं कि धातुमल क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि धातुमल क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फेस के हमारे फेस पर कुछ अशुद्धि है और इस अशुद्धि को हटाने के लिए हम बाहर से एक पदार्थ मिला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये मिला रहे हैं, इस प्रकार से हम ऐसे ऐसे मिला लिए और देखिए इसको जो काच कर हम निकाल ले रहे हैं, यहाँ से जो काच कर निकाल रहे हैं, यह एक द्रवणशील पदार्थ है और यह जो द्रवणशील पदार्थ होता है इसी को हम लोग धातु मल कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमारा अशुद्धि था, उसको हटाने के लिए बाहर से हम किसी फेस वॉश या किसी का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से देखिए हटा ले रहे हैं, यानी जो काच रहे हैं यहाँ पर वो हमारा धातु मल होता है। यानी कि देखिए धातु मल आप समझ गए कि धातु मल क्या होता है। अब किसी को दिक्कत नहीं ना कि धातु मल क्या होता है। ठीक है, चलो लिखेंगे यहाँ पर। देखिए धातु मल क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग धातुमल क्या होता है तो लिखेंगे यहाँ पर